हेलो दोस्तों, अगर आप एमएससी करने का सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करें तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एमएससी एक ऐसा प्रोग्राम है जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए एकदम स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। चाहे आपका गोल रिसर्च हो, टीचिंग हो या प्राइवेट सेक्टर जॉब, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सब कवर करेंगे, कोर्स डिटेल से लेके करियर स्कोप तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अपनी एमएससी जर्नी का फुल रोड मैप मिल जाए। और हाँ, अगर आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए ऑन एमएससी के बेस्ट स्पेशलाइजेशन तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं ये कोर्स है किसके लिए। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, बीएससी या बीटेक, और आपको चाहिए एक स्पेशलाइज्ड रोल या रिसर्च पोजीशन, या आप इंडस्ट्री में सीनियर टेक्निकल रोल टारगेट कर रहे हो, एमएससी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या एक्सपेक्ट करें, किन स्पेशलाइजेशन का डिमांड है, सैलरी रेंजेस क्या है और कैसे चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एमएससी। एमएससी एक पीजी डिग्री है, जनरली 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम होता है। यहाँ आपको मिलता है मिक्स ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस एक थीसिस या प्रोजेक्ट, जिससे आपको रिसर्च और एनालिटिकल स्किल दोनों मिलते हैं। बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी एकदम सिंपल है। आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए विद अराउंड 45 to 60% मार्क्स। कुछ कॉलेजेस मेरिट पे लेते हैं, कुछ एंट्रेंस के थ्रू। टॉप एमएससी एडमिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स भी हैं, जैसे आईआईटी जैम, सीयूईटी पीजी, एलपीयू नेस्ट और एसआरएम जेई पीजी। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंटरव्यू बेस्ड भी एडमिशन लेते हैं। और एक टिप दूं, आपका सब्जेक्ट मैच करना चाहिए। जैसे अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री किया है तो एमएससी फिजिक्स में स्विच करना बहुत टफ होगा। एंट्रेंस एग्जाम मोस्टली सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं टॉप स्पेशलाइजेशन की। एमएससी के अंदर बहुत सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। जैसे पहला है एमएससी डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस, जहां आपको एनालिटिक्स और एआई एंड एमएल के रोल मिलते हैं। नेक्स्ट इज एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा, आरएनडी और हेल्थ केयर लैब्स में काफी ज्यादा डिमांड है। नेक्स्ट इज एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स या मटेरियल साइंस, रिसर्च लैब्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोल्स के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डिमांड काफी ज्यादा है। नेक्स्ट इज एमएससी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या बायो स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, एनालिटिक्स और रिस्क मॉडलिंग सेक्टर में काफी ज्यादा यूज है। एंड टिप ये है कि आपका स्पेशलाइजेशन ही आपका करियर डिसाइड करता है। अगर आपको कोडिंग और एनालिटिक्स पसंद है तो डेटा साइंस चूज करो। अगर रिसर्च और बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बायोटेक या माइक्रोबायो बेस्ट है। और हाँ, नीश एरियाज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉरेंसिक साइंस, मरीन बायोलॉजी, फूड साइंस, जिनका फ्यूचर स्कोप भी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं सिलेबस एंड सब्जेक्ट की। एमएससी का सिलेबस थोड़ा स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक होता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में सिमिलर ही होता है। जनरली आपको मिलते हैं कोर सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव्स और लैब प्रैक्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, एमएससी फिजिक्स में टॉपिक्स मिलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। एमएससी केमिस्ट्री में मिलते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के डिटेल्स पेपर। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में मिलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एमएससी डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस में मिलते हैं स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, पाइथन और डेटा विजुअलाइजेशन। साथ ही हर सेमेस्टर में आपको असाइनमेंट, लैब रिकॉर्ड्स और प्रोजेक्ट्स और सेमिनार देने होते हैं। इस सिलेबस का एम होता है आपको थ्योरी प्लस हैंड्स ऑन स्किल्स दोनों देना, ताकि आप इंडस्ट्री और रिसर्च दोनों के लिए रेडी हो जाओ। अब बात करते हैं इंडिया के टॉप एमएससी कॉलेजेस की, जहां आपको मिलता है रिसर्च एक्सीलेंस, स्ट्रॉन्ग फैकल्टी और प्लेसमेंट सपोर्ट। यहाँ ऑप्शंस हर कैटेगरी में मिलते हैं, फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, डीयू, बीएचयू to deemed and private university like MIT, LPU, VIT and चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फीस बहुत ही नॉमिनल होती है, सिर्फ 400 से लेकर 25,000 पर ईयर तक, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये रेंज 75,000 से 7.5 लाख तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्पेशलाइजेशन एंड फैसिलिटीज। कुछ टॉप कॉलेजेस और उनकी फीस आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात, जॉब्स और सैलरी। एमएससी के बाद आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं, एकेडमी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट। कुछ पॉपुलर जॉब रोल्स और उनकी एवरेज सैलरी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। तब तक के लिए एक टिप ले लो, सैलरी टोटली डिपेंड करता है आपकी स्पेशलाइजेशन, कॉलेज ब्रांड और एक्सपीरियंस पे। जैसे डेटा साइंस और बायोटेक करंटली हाई ग्रोथ जोन्स हैं, जबकि टीचिंग और रिसर्च रोल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देते हैं। तो एमएससी चूज करते वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 रूल याद रखना। पहले डिसाइड करो आपका एम क्या है, टीचिंग, रिसर्च या जॉब। फिर देखो आपके सिटी या फील्ड में कौन सा स्किल डिमांड में है।
फिर कॉलेज ऐसा लो जहां इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क दोनों स्ट्रांग हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पीएचडी और पब्लिकेशन में इंटरेस्ट है तो आईआईटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बेस्ट रहेंगी। पर अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें शिक्षा साइंस चैनल को और कमेंट में लिखो किस स्पेशलाइजेशन पे डिटेल वीडियो चाहिए, डेटा साइंस, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी या और किसी पे। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहिए ऑन एमएससी कोर्सेज, आप हमें स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और करियर डीप डाइव के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एमएससी जर्नी।